के पास है मेरी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए आपके बीच में जो हम कभी कभी फेसबुक पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, आज हमारे बीच में है। छप्पन दुकान के प्रांगण से बड़े बड़े इंदौरी दिग्गजों के साथ जोरदार तालियां। और नी करके 96,672 लोगों के साथ राजीव नेमा इंदौरी की बिहार आओ। ये जोरदार था। 32 साल पहले मैं अमेरिका गया था इंदौर छोड़ के। 32 साल पहले 3 जनवरी 1991 को। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि 1991 के बाद यहाँ कितने लोग पैदा हुए? 1991 के बाद में पहले 1991 के बाद 3 जनवरी 91 के बाद वाले देख रहे हो आप। इतने साल पहले मैं अमेरिका गया था। ये वो बालक है जिसके माँ बाप ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। मतलब मेरा वो कहने का तात्पर्य वो है कि 1991 के पहले का इंदौर और 1991 के बाद का इंदौर, 2022 का इंदौर, 2023 का इंदौर, 8, 9 और 10 जनवरी को जब पूरी दुनिया की में बसे हुए भारतीय जब ये देखेंगे तो इसका चारों तरफ विकास हुआ है। यहाँ पे कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं जो 91 के बाद बॉर्न हुए हैं। तो कई बार मेरे को लगता है कि मैं भी इंदौर को ढंग से जानता हूं कि नहीं। इंदौर बदला है, हिंदुस्तान बदला है और अच्छे के लिए बदला है, बहुत ही अच्छे के लिए बदला है। और यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि जब अप्रवासी भारतीयों को जब इंडिया में बुलाया जाता है, चाहे अहमदाबाद हो या वाराणसी हो या दिल्ली हो या अब इंदौर हो, कि इंडिया के अलग अलग देशों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या विकास हुआ है, वो देखने लायक है। उसमें उन सबको गर्व होना चाहिए। 1991 के पहले मैंने क्या देखा था, क्या जो मैं आज यहाँ देखता हूँ, क्या यह देख के मुझे गर्व होता है? 100% यस, 100% यस। अगर यहाँ पर जो भी 91 के पहले के मोहन जी आप हैं, गुंजन जी आप हैं, हिंदुस्तान और इंडिया कहाँ पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है, तो ये गर्व की फीलिंग हो, उन्हें वापस बुलाया जाए या वो यहाँ नहीं अगर यहाँ आने की अवस्था में नहीं है तो निवेश यहाँ करें, इन्वेस्ट करें, राइट? जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा उतने हिंदुस्तान की प्रगति होगी। मैं सोच रहा था कि 1991 में जब मैं अमेरिका गया तो जब लोगों से बात करता था, वहां के लोगों से, फॉरगेट अबाउट इंदौर, उन्हें तो इंडिया के बारे में ही नहीं पता था। मतलब अभी अब सोच के कितना अजीब लगता है कि यार इंडिया के बारे में कैसे नहीं पता होता था। तो इंडिया के बारे में भी जो कुछ पता होता था काफी नेगेटिव सा पता होता था। ऐसा लगता था कोई गांव खेड़े का थर्ड वर्ल्ड देश है, जहां पर वहाँ अंग्रेजी में बोलते थे स्नेक चार्मर्स का देश है, कि वहाँ सपेरे होते हैं, वहाँ पे राजा रजवाड़े हाथी पे बैठ के स्कूल जाते हैं। मतलब कोई टेक्नोलॉजी, और 2000 के बाद का इंडिया, पूरे विश्व की कोई सी भी ऐसी कंपनी होगी जहां 100, 200, 500 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, जहां पे हिंदुस्तान का हाथ नहीं लगा होगा। कोई सी भी कंपनी नहीं होगी पूरे विश्व में 500 लोगों से ज्यादा की, पिक ए नंबर, जहां पर हिंदुस्तान में क्या लाखों की तादाद में आज इंजीनियर निकल रहे हैं। और इंजीनियर से बात निकली है, लेकिन नर्सेज हैं, केरला की नर्सेज। अगर मेरा इलाज मैं अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में करता हूं तो इनवेरिएबली 80% चांस है कि वो इंडियन नर्स होगी। तो बेसिकली बिना हिंदुस्तानियों के विश्व ठप हो जाएगा। तो इसका मतलब है, जैसे चाइना का बोलते हैं कि चाइना नया सुपर पावर है, पुराने में रशिया और अमेरिका सुपर पावर होता था, इन्हीं चीजों के कारण से इंडिया एक सुपर पावर है। तो अब प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं कि 8, 9, 10 जनवरी को, आप सबको पता है, अब तो पता पड़ ही गया सबसे पहले कि 8, 9, 10 जनवरी को
80 देशों से 3.5, 4, 4.5 अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पिक ए नंबर, 4000 अप्रवासी भारतीय पूरी दुनिया से 80 देशों से इंदौर में पधारेंगे। मतलब इट वॉज अनथिंकेबल। जब मैंने अमेरिका में बैठे बैठे जब वो हेडलाइन पढ़ी तो मैं एक सेकंड के लिए हिल गया, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं भूल चुका था कि वाराणसी में हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा बम्बई, दिल्ली बम्बई, दिल्ली बम्बई, दिल्ली बम्बई, इंदौर, मेरे इंदौर में। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि बाली के उस मंच से और भी अनेक मंचों से बोला जाएगा कि इंदौर आइए। इंदौर की ब्रांडिंग जबरदस्त हुई है, और नॉट सिर्फ मार्केटिंग कारणों से, स्वच्छता के कारण से। मेरी 2 बेटियां यहाँ आई हैं, कैन यू गेट अप, से हाय, अनीशा एंड नताशा। स्टे, कीप स्टैंडिंग अप, कीप स्टैंडिंग अप। तो जोरदार तालियां हो जाए। वो मेरे ये स्कूल कॉलेज के कारण आप समझ सकते हो कि ये हर 2 साल में इंडिया आती हैं। अभी ये कॉलेज में 23 साल और 20 साल की हैं। अभी 5 साल के अंतराल के बाद इंडिया आई, और छोटी वाली तो आज ही एयरपोर्ट से आई, और उसका फूल से हम स्वागत कर रहे थे। तो बड़ी वाली ने बोला कि वो स्वागत तो कर दो, फिर उठाना भी पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों को उठाया भी गया। ये है स्वच्छ इंदौर, क्योंकि उसने जब ये बड़ी वाली ने उसका स्वागत किया तो छोटी वाली भी, ये तो स्वच्छ इंदौर है ना, लाइक अंग्रेजी में बोला उसने, वो दिस इज क्लीन इंदौर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो फिर उन्होंने उठाया। तो मतलब जो बंदा 2 मिनट 3 मिनट पहले ही इंदौर की धरती पे उतरा हो, उसको स्वच्छता पहले सेकंड से दिखती है। एक दूसरा वाक्य बताता हूँ। ये लोग 5 साल पहले इंडिया आए थे, तब हम केरला की ट्रिप पे गए। बिफोर स्वच्छता इंदौर के पहले बोला जाता है केरल सबसे साफ शहर है और सबसे साफ देश है। पर्यटन, विश्व के सब पर्यटक वहां जाते हैं। हम इंदौरी 2017 में जब केरल गए तो हम सिर्फ गंदगी ढूंढ रहे थे। अरे ये तो इतना गंदा, अरे इतना गंदा, अरे इतना गंदा। इंदौर की बात ही अलग है। तो बहुत बहुत जबरदस्त। तो स्वच्छता की तो एक बात हुई, राइट? स्वच्छता के कारण तो लोग आएंगे। मैं अभी एक शादी में था जयपुर में, वहाँ पे हमारी बातें चल रही थी ना, कोई उदयपुर का आया हुआ था, कोई जयपुर का आया हुआ था, कुछ चेन्नई से आए हुए थे, और काफ़ी इंदौरी थे, और कुछ इंदौरी, कुछ उदयपुर के लोग इंदौर में मैरिड हैं। तो मेरी बातें चल रही थी कि इंदौर में इतना क्या विशेष है, इंदौर क्या उदयपुर इंदौर तो सेम ही होगा। बोले नहीं। एक बात उनने बोली कि इंदौरी लोगों का जो प्रेम भाव है, इट इज अनबिलीवेबल। जो इंदौरी आदमी 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 3 मिनट में किसी भी स्ट्रेंजर को अपना बना लेता है। मतलब पता नहीं अपने पानी में क्या है, पता नहीं क्या, ये अनएक्सप्लेनेबल है। एक तो डीएनए होता है अपने रहने के ढंग में। आप भोपाल वाली हैं, आपको लगा होगा ना इंदौर में बहुत ही अपनत्व है, मतलब भोपाल में भी उतना नहीं है जितना है। बोल दो। हाँ, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में घूमी हूँ, लेकिन जो इंदौर में आके एक प्रेम भाव मिला है और यहाँ जो खान पान के प्रति जो खास लगाव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मीडिया से निवेदन है कि ये इनका फोटो लेके ये हेडलाइन छाप दी जाए। भोपाल से आपने पूछा ना इंदौर के पानी में क्या है, तो प्यार है। इंदौर के पानी में प्यार है, मतलब बहुत ही जबरदस्त इंदौर। और उसी के कारण इंदौर हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। तो मुझसे बोला गया कि अपन यहाँ पे बात करते हैं जो प्रवासी भारतीय दिवस की बात राजीव नेमा इंदौरी के साथ। तो मैं भी प्रवासी भारतीय हूँ, बाकी सब वो 80 देशों के 4000 लोग तो बाराती जैसे आएंगे, मैं तो घराती हूँ, तो अपन सब घराती ही रहेंगे। मुझे ऐसा जानने में आया कि उन 4000 लोगों में से करीब 350-400 लोग इंदौर के रहेंगे मेरे जैसे। तो वो 400 और अपन सब मिलके अपन उस बारात का स्वागत करेंगे। तो मेहमान नवाजी में कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला था आपको क्या फेंटा चलेगी, कोको का चलेगी, पान लेके आऊँ आपके लिए, तो बिल्कुल। और मैं तो यहाँ 56 पे आता हूँ, तो वैसे ही मेहमान नवाजी के लिए तो हाजिर हैं ये लाइक क्या मेहमान नवाजी होती है। तो मेरे को बोला गया कि अपना आचरण 8, 9, 10, 11, 12 को जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इंदौरियों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईमानदारी से बोलूँ तो इनसे पूछना, सेम टू सेम रहना चाहिए। जैसे अपन है ना वैसा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब चाराने भी कम करने की जरूरत नहीं है। देखो अरे तो जोरदार काम है यार, अपने ऐसे बोल वाले बड़े दिल वाले लोग हैं यार,
हैं, अपने जेब में चवन्नी होगी लेकिन अठन्नी का खिलाएंगे सामने वाले को। तो और उन दिनों में हम सबको हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर द एम्बेसडर ऑफ इंदौर, है ना। हम राजदूत बने हुए हैं इंदौर के। कोई भी इंटरेक्शन होगा किसी का भी, कि वहाँ पर जब अप्रवासी भारतीय जब यहाँ आ रहे होंगे, 56 पे होंगे या राजवाड़ा पे होंगे या गोपाल मंदिर में होंगे या रीजनल पार्क में होंगे, कहीं पे भी होंगे, मांडव में मिलेंगे आपको या महाकाल लोक में मिलेंगे, हमारा जो उनसे इंटरेक्शन होगा वो होगा कि भैया ये इंदौर का आदमी, ये इंदौर है। ऐसा नहीं कि ये प्रबल जैन है, ये इंदौर है, ये इंदौर है, ये इंदौर है, ये इंदौर। तो दैट्स व्हाट मेक्स एन इंदौर। मतलब इट इज शॉकिंग, इट इज अमेजिंग, इट इज सो प्लीजिंग जब अमेरिका में लोग, मैं अमेरिका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वहीं पे इंटरेक्शन होता है। मतलब अगर किसी दूसरे देश के लोग यहाँ हो और उनके अपने अनुभव हो, या अमेरिका में मैं कैलिफोर्निया की बात कर सकता हूँ, रोहित जी गंगवाल हैं, वो डैलस टेक्सास की बातें कर सकते हैं। इतना जबरदस्त, इतना सुकून लगता है, इतना 56 इंच, अपना भी सीना 56 इंच का हो जाता है जो बोलते हैं यार इंदौर जाना है, यार इंदौर जा रहा हूँ मैं, यार इंदौर गए थे और देखा, और जो तुमने बोला वो सही है या तुम बोल रहे हो उससे इंस्पायर होकर मैं इंदौर जा रहा हूँ। तो मतलब एक व्यक्ति है जो बोलता है जिसके कारण लोग जाते हैं, तो ऐसे ही अगर लाखों लोग बोले उसके कारण लाखों करोड़ों लोग यहाँ इंदौर में आएंगे। और इंदौर की जो फेमिलियरिटी है वो इट इज लाइक रीचिंग स्काई, मतलब उसका कोई अंत नहीं है उस लेवल तक। और इस प्रवासी भारतीय दिवस के बाद तो पता नहीं क्या होगा, इंदौर विल बी ऑन वर्ल्ड मैप इफ इट इज नॉट ऑलरेडी। इतना ही कहना चाहूंगा। और कुछ और क्या है, कुछ आपने थोड़ा सा बहुत अच्छा बोल रहे हैं यार। तो आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत सारा लोग आपसे पूछते होंगे या इस प्रकार से ये प्रवासी भारतीय दिवस बन रहा है, तो आपके पास फोन तो आने लगे होंगे कि भैया क्या होने वाला है वहां पर, तो आप क्या बताते हैं फिर उन्हें? सबसे पहले तो आता है कि यार भैया वो आपके पास डिस्काउंट कोड है क्या यार, वो पास करवा दो, आपका तो नगर निगम में बहुत पहचान है, आप करवा दो, हमारा होटल की व्यवस्था करा दो यार, पैसे ये तो नहीं ऐसा तो नहीं पूछ लेते हैं कि ये नमकीन दिलवाओगे कि नहीं आप? वो तो सब बाहर वाले तो पक्का नमकीन, मतलब वो लेने ही आ रहे हैं, वो इंदौरी नमकीन। और फिर अभी कूल अंकल कहाँ है अपने? कूल अंकल आइसक्रीम वो है कूल, मतलब कूल अंकल जैसे बहुत सारे व्यवसायी हैं जो आप गिफ्ट पैक बनाएंगे, राइट, हमारे बारातियों के स्वागत के लिए। तो होगा बिल्कुल, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मैंने खुद ने, आप सब मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे, और वहाँ पर मैंने पोस्ट किया, मैंने बुर्ज खलीफा से भी लोगों का आह्वान किया कि आप इंदौर आइए। मैंने अमेरिका में बैठ कर किया, और मेरा ऐसा प्लान है कि मैं 15 जनवरी तक यहाँ पर हूँ, तो अगले 1 महीने तक जगह जगह जाकर मैं आह्वान करूँ कि लोग यहाँ आएँ। मतलब सिंपल शब्दों में ये कहते हैं कि हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ अगले 6 साल से, जब हम पिछले 6 सालों से जब आप धूम मचा रहे हैं पूरा। अब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो अच्छा है, धूम मचा रहे हैं, अपने दिल की बात कहते हैं यहाँ पर, है ना, दिल की बात, बिल्कुल मन की बात। मेरे दिल की बात किसी ने मन की बात कह के बता दी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी। अब प्रवासी भारतीय दिवस को एक ऐसा सफल आयोजन बनाना है जो लोग हमेशा याद रखें। मतलब जैसा आपने बोला, एक गर्व की बात है, गर्व का विषय है, तो हम सब इंदौरियों के लिए ये गर्व का विषय है कि नहीं है? एक बार जोर, आवाज नहीं आ रही भाई। तो कुछ लोग अपने अपने घरों में भी रुकवा सकते हैं कुछ प्रवासी भारतीयों को, और वो बढ़िया आनंद लेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सर यहीं पर हैं आप, बिल्कुल हम देखते रहेंगे रोज। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में गुंजन शर्मा जी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा सा 56 दुकान के बारे में और आभार व्यक्त करें इस राजू नीमा जी का और इस प्रोग्राम को लेकर। हेलो, मंचासीन राजू जी, प्रवासी भारतीय जो इंदौर शहर में आएंगे, मैं ये मानता हूँ कि वो जो प्रवासी भारतीय वो मेहमान नहीं है, और अगर मेहमान है तो उन कुछ क्षणों के लिए है। और जो हमने अभी तक सीखा कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो मेहमान वो हमारे नहीं है। इंडोनेशिया की धरती से, बाली से
जब हमारे पंत प्रधान ने यह आह्वान किया कि वो सब प्रवासी भारतीय जो बाहर अलग अलग देशों में रह रहे हैं वो इंदौर में आए और इंदौर की स्वच्छता को देखें, तो वो लोग जो इन 6 सालों के पहले चले गए और शहर से मुखातिब न हो सके, वो लोग देखें कि वो शहर जो हम छोड़ के गए थे, जिसमें एक छाप थी कि ये कुछ गंदा है, जहाँ पर सफाई नहीं होती है, और आज जो है वो एक स्वच्छ शहर है। न सिर्फ एक दिन, 1 साल, 2 साल, हम 6 साल से ये तमगा लेकर पूरे विश्व में खड़े हैं कि हम 6 साल से भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी जिम्मेदारी से रहे कि 7वां साल तो हमारे पास कब आएगा वो हमें पता नहीं, पर इन 6 सालों का हमें हिसाब उन लोगों को देना है जो यहाँ पर 6 साल से नहीं आए थे। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। हालांकि राजीव जी तो उन दिनों भी आते रहे जब हमने पहला सर्वेक्षण किया था, तभी इसी मंच से राजीव जी ने आह्वान किया था कि इंदौर शहर को स्वच्छ बनना है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम मेहमान नवाजी को इंदौर शहर के अनुरूप, इस मालवा की भूमि के अनुरूप दें। और सबसे पहला जो हमने काम किया था वो 56 दुकान व्यापारी संघ ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि जो भी यहाँ पर आएगा, इंदौर शहर में जो भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, अगर वो हमारे बाजार में आते हैं तो हमारे बाजार की जो सिग्नेचर डिश है, सिग्नेचर डिश जैसे कि जानी हॉट डॉग का हॉट डॉग, मधुरम स्वीट्स की सिकंजी, विजय चाट हाउस का पेटिस, नेमा स्वीट्स की कुल्फी, कुल अंकल का आइसक्रीम और यंग तरंग की पाव भाजी, और हमारे जितने भी आउटलेट हैं, यवले चाय है, रमेश डोसा है, इन सब की जो भी सिग्नेचर डिश है, जो हमारे प्रमुख स्वाद हैं, उन स्वाद से हम उन्हें मेहमान नवाजी का अवसर देंगे। हम ये हमारी तरफ से उनसे पूछेंगे कि जो हमने बनाया है आपकी कसौटी पर हम कहाँ खरे उतर रहे हैं, ये आप बताइए। जो हमारा पोहा है और जो हमारा जलेबी है वो हम कहाँ तक आपकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, जो कि पूर्ण तरह से बिना किसी शुल्क के होगा। तो मेहमान नवाजी जभी होगी जब ये बिना शुल्क के होगा, और यकीनन ये पूरी तरीके से मेहमान नवाजी का ही अवसर होगा। तो हम हमारे बाजार में पुरजोर स्वागत करेंगे। हम उन सभी भाई बहनों का जो हमारे से अलग वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि मैं भी सन 92 से लेकर 2002 तक प्रवासी ही था। मैं खुद दुबई में रहा, 10 साल मैंने दुबई में गुजारे, और यकीन मानिए एक एक दिन इस वतन का और इस शहर का याद करते हुए निकलता है। अगर हमारी 2 साल की ट्रिप होती है तो हम सिर्फ इस बात के लिए उत्साहित होते हैं कि कब हमें हमारे शहर में जाना है।